ये रसायन सिनेप्स को पार कर पेशी कोशिका तक पहुंच जाते हैं और पहुंचकर विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं जो पेशी कोशिका में संकुचन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे समझना, अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है, मतलब कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु के प्रति अपना जो शरीर होता है ये क्या करता है, अनुक्रिया करता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जैसे कि कोई भी जो व्यक्ति होता है यदि उसके द्वारा पिन चुभोई जाती है तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा पैर में या हाथ में अपने पिन चुभी तो हम जल्दी से उसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पेशीय जो संधियां होती है, ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या होता है कि जो सूचनाएं होती है, ठीक है, हम बात करें तंत्रिका कोशिका की, हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो जिस प्रकार से इसमें जो सूचनाएं मिल रही थी इनको, तो ठीक उसी प्रकार से जो सूचनाएं आती है, तो सूचनाएं पहुंचने के बाद ये अपना जो शरीर होता है, तो ये शरीर क्या करने लग जाता है, अनुक्रिया करने लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सिनेप्स होते हैं वो सिनेप्स पार करके कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पेशी संधि तक पहुंच जाते हैं, और पेशी संधि तक पहुंचने के बाद विद्युत आवेग प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होने के पश्चात पेशी कोशिका में क्या होने लगता है, संकुचन होने लगता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर किसके बारे में, तंत्रिका पेशीय संधि के बारे में। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में आवेग का संचरण, यानी तंत्रिका कोशिका में आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें कि वातावरण में होने वाली किसी भी उद्दीपन को ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो ध्यान रखना, वातावरण में मान लीजिएगा वातावरण में जो उद्दीपन क्रियाएं हो रही है, यानी किसी भी सजीव के द्वारा कोई उद्दीपन क्रिया की जा रही है, तो उसको ग्राही के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्राही से वह सूचना कहाँ पर पहुंचती है, तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका, यानी कि इसका और दूसरा नाम क्या है, ध्रुमाशय भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ध्रुमिका या ध्रुमाशय बोल सकते हैं। तो यह सूचना तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के द्वारा प्राप्त की जाती है, जहां से उसे आवेग में बदलकर कोशिका काय में लाया जाता है। बोलो कहां पर लाया जाता है, कोशिका काय में लाया जाता है। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे, हमने क्या समझा कि वातावरण में होने वाली किसी भी उद्दीपन को ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ग्राही से वो सूचना तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के द्वारा प्राप्त की जाती है, जहां से उसे आवेग में बदलकर कोशिका काय में लाया जाता है, और कोशिका काय से फिर कहां पे पहुंचती है, तंत्रिकाक्ष में पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है, तंत्रिकाक्ष में पहुंचती है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा इसमें कि तंत्रिकाक्ष में पहुंचने के बाद इस तंत्रिकाक्ष में जो रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थों का विमोचन होता है, यानी कि रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जहां से आवेग रासायनिक संकेत में बदलकर अंतिम सिरे पर तथा अंतिम सिरे से सिनेप्स में होता हुआ दूसरी तंत्रिका कोशिका के किसमें चला जाता है, ध्रुमाशय में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, ध्रुमाशय, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर ध्रुमिका भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो रासायनिक संकेत है, ये रासायनिक संकेत में बदलकर अंतिम सिरे पर तथा अंतिम सिरे से सिनेप्स में होता हुआ दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय में चला जाता है, और इस प्रकार कहां पर पहुंच जाता है, वो पेशियों में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका में आवेग का इस प्रकार से क्या होता है, संचरण होता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है, तो फिर आपको ये कहानी बतानी होगी। कहने का मतलब हमने बात की किसकी, जो सूचनाएं हैं वो ध्रुमिका के द्वारा किसमें आ रही है, कोशिका काय में। कोशिका काय किसको भेज रहा है, तंत्रिकाक्ष को। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगली हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा ग्राही यानी कि रिसेप्टर हम किसको कहेंगे।
तो ध्यान रखना कि कोशिका अथवा कोशिकाओं का वह समूह जो वातावरण में होने वाले किसी विशिष्ट परिवर्तन के लिए संवेदनशील होती है। किसी विशिष्ट परिवर्तन के लिए क्या होती है? संवेदनशील होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? ग्राही कहा जाता है। जैसे साहब अपनी ये त्वचा है, ठीक है, आंखें बंद कर लीजिएगा आप, ठीक है, अभी मत करना, अभी तो इधर देखते रहना, ठीक है। आप जैसे आंखें बंद करते हो तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है या आपके पास भी पेन होगा, ठीक है, इस पेन को हम क्या करते हैं? त्वचा पर स्पर्श करते हैं तो उसके द्वारा अपने को, मतलब त्वचा के द्वारा अपने को अनुभव होता है, ये ज्ञान होता है किस चीज का, कि थोड़ा सा पहचान पाते हैं हम इसको कि ये मार्कर है। या मान लीजिएगा ये कोई लोहे की छड़ है, ठीक है, ये कोई लोहे की छड़ है और ये गर्म है, ठीक है। जैसे हम त्वचा के स्पर्श करवाते हैं तो अपने को उसका, यानी कि लोहे की छड़ का गर्म होने का क्या होता है? ज्ञान होता है। ये किसके द्वारा हो रहा है? त्वचा के द्वारा है। या मान लीजिएगा कोई भी ठंडी वस्तु है, ठीक है, तो गर्म होने का, ठंडे होने का ज्ञान होता है अपने को किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्शग्राही बोलते हैं। बोलेगा हम क्या बोलते हैं? जिसको स्पर्शग्राही बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्राही में सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, स्पर्शग्राही किसको कहेंगे? त्वचा को। तो ध्यान रखना कि किसी भी स्पर्श का ज्ञान देती है जिसे हम क्या करते हैं? स्पर्शग्राही कहते हैं। जैसे हमने बात की तापक्रम की, टेम्परेचर की, दूसरी हम बात करें यहाँ पर कि कोई भी जो वस्तु है वो गर्म है या ठंडी है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नाक की हम बात करें, जिसको हम बोले कि जो नाक है, ये नाक हमें कोई भी जो किसी भी प्रकार की जो गंध होती है उस गंध का क्या करवाता है? ज्ञान करवाता है। तो ध्यान रखिएगा। थर्ड, स्वादग्राही जीभ, यानी हम जैसे भोजन करते हैं, कुछ मीठा कुछ तीखा, अपने को कैसे मालूम पड़ता है? ठीक है, जैसे अपने हाथ में भोजन लिया तो कभी मालूम थोड़ी ना पड़ता है कि ये तीखा है या फिर मीठा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। मालूम कब पड़ता अपने को? जब ये थोड़ा सा अंदर जाता है, ठीक है, और वैसे भी फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्वाद का अनुभव होता है अपने को किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थर्ड बात, स्वादग्राही इसको बोल रहे हैं हम, जीभ को हम बोल रहे हैं। अगली और फोर्थ बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रवणग्राही, श्रवणग्राही, ठीक है। जैसे आप कान के माध्यम से सुन रहे होंगे, मेरी बात को सुन रहे होंगे आप, ठीक है, तो किसके द्वारा सुन रहे हैं आप? कानों के द्वारा सुन रहे हैं, ठीक है। तो श्रवणग्राही हम किसको कहेंगे? कि ये सुनने में व शरीर का संतुलन बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगली और पांचवी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दर्शनग्राही आंख, दर्शनग्राही या फिर हम बोल सकते हैं आंख, ठीक है। तो दर्शन का मतलब बोलते होंगे आप आजकल तो कि आप दर्शन ही नहीं देते, ठीक है, जैसे आप अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, तो लेकिन आप मेरे को देख पा रहे होंगे, ठीक है। किसके माध्यम से देख पा रहे हो? आंखों के माध्यम से, ठीक है। तो जो आंखें होती है ये किसी भी वस्तु की स्थिति, आकृति और रंग का क्या करती है? ज्ञान करवाती है। तो यहाँ पर बात ध्यान रखेगा, इस प्रकार से हमने ग्राही के टाइप पढ़े, कितने? 5 टाइप्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ग्राही की परिभाषा ध्यान रखेगा, फिर ग्राही कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान रखेगा, या इन्हीं को हम संवेदी अंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकृति में उपस्थित कोई भी जो वस्तु होती है, जिन वस्तुओं के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इन्हीं ग्राहियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिएगा, तो ये बात समझ में आई है क्या? बोलते जाइएगा भाई टाइम टाइम पे, ताकि मेरे को भी लगता रहे आप भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। यस सर। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता रहेगा कि फिर मैं ही पढ़ रहा हूँ और सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिस्टम ऐसा होता है। और आप बोलते रहेंगे ना तो मेरे को भी पता रहेगा कि आप भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान रखिएगा, प्रश्न लिखा हुआ होगा आपके पास, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। प्रश्न पूछा जाए आपसे, देखो ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखो क्या कहा गया है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। तो हमने बात की अभी किनके बारे में, ग्राहियों के बारे में। ग्राही क्या कार्य कर रहे हैं, अपने को इस प्रकृति में उपस्थित जो सभी वस्तुएं हैं, जैसे हमने बात की आंखों की, ये देखने का अनुभव हो रहा है इनके माध्यम से। त्वचा की बात की हमने, किसी भी चीज को स्पर्श के माध्यम से हमें क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। कानों की हमने बात की, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो किनके माध्यम से, कानों के माध्यम से, ठीक है। तो यदि यही यानी कि ये जो ग्राही है, यदि ये कार्य करना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं यहाँ पर आगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात कि हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राही अंग बोलते हैं, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है, संवेदी अंग बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए संवेदी अंग या ग्राही अंग की बात की जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हमें क्या होता है, ज्ञान होता है किसी भी वस्तु के बारे में, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा कि ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। बोलो, उद्दीपनों के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाया जाता है। क्या कर दिया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचा दिया जाता है। और फिर जैसे हम बात करें किसकी, नाक की हम बात करें तो इसके माध्यम से हमें गंध का क्या होता है, अनुभव होता है, या गंध का ज्ञान हमें होता है, ठीक है। हम ज्ञान बोल सकते हैं कि हमें गंध का क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना